Do you often find yourself procrastinating and distracted, always not able to focus on what you should have focused on? हम सबके साथ ये होता है ना. We know what are our important work, we have the priority work, but still somehow we are not able to focus, or we are not able to we just procrastinate that. If you do, welcome to the club. We all have faced this, और इसका solution है do it today. But before that, listen to this. What's the meaning of reading a book अगर आप उसे implement ही नहीं कर रहे, right? Book, especially I'm talking about self help books. जब आप self help books पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है that you have to implement them. क्योंकि अगर आपने 100 self help books पढ़ी पर उनमें से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी implement नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता. That is why today I'm here implementing 5 things from Do It Today. Let's see what. The first and the foremost thing that I have learned is time blocking or time activity log. You just simply do this. Can you see this? You just simply write down and analyze your time. इसमें आपको क्या करना है? सिंपली आपको है ना ऐसे टाइम लॉग्स बनाने हैं जहाँ पे आप अपने टाइम के सब कुछ लिख रहे हो. मतलब आप हाँ एक एक अपने टाइम का ना ऐसा रिकॉर्ड रख रहे हो कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये किया, इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये किया. See? एंड देन व्हाट यू डू इज कि जब आप ये चीज़ एक हफ्ते तक कर लेते हो, देन यू एनालाइज एवरीथिंग. यू एनालाइज कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है, आपका इंपॉर्टेंट काम कब होता है, या फिर आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किन घंटों में महसूस करते हैं, आप सबसे ज़्यादा आलसी किन घंटों में महसूस करते हैं. इससे ना आप अपने टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं. जैसे अगर आपको पता है कि 3 से 5 का दोपहर का टाइम है जहाँ पे आप बहुत आलसी फील करते हैं, तो आपको पता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वो 3 से 5 के पहले कर लेने हैं. And trust me, I'm using this time lock from last 2 weeks and it is working अमेजिंग फॉर मी. क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मुझे पता है मैं कितने घंटे टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं कितना घंटा प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ, मैं कब ज़्यादा अच्छा काम कर पाती हूँ, मैं कब लाइक जब आपको पता था ना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, तो यू गो टू योर टाइम लॉग एंड रिव्यू के व्हाट वाज दैट मेड योर डे नाइस. तो मेरे लिए ये होता है दैट इफ आई वेक अप अर्ली एंड डू माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. So yeah, this is the first thing that I have learned from Do It Today is time log. I hope you like this and you would implement this. Just give it a try. It's fabulous. It is one of the most productive tool ever. Time log के बाद मैं इतना ज़्यादा productive हो गई हूँ ना कि Next thing he suggests to do is using a Pomodoro technique to increase your focus. Pomodoro technique is very simple. इसमें करना क्या होता है कि आप ना 25 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट लेते हो जिसमें आप फुल फोकस्ड होके काम करते हो. यू सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स एंड यू जस्ट डू योर वर्क. उसके बाद यू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन अगेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर 25 मिनट्स. और इस तरह से ना यू कैन वर्क इन टू स्मॉलर स्लॉट्स वाइल टेकिंग ब्रेक एंड बिंग फुल्ली फोकस्ड येट. और आप इस टाइम को ना अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो. अगर आपको 25 मिनट्स कम लगते हैं तो आप 45 मिनट्स का भी टाइमर यूज़ कर सकते हो. 45 मिनट्स यू विल स्टडी, देन फॉर 5 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक, और 3-4 पोमोड्रो के बाद यू टेक अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. एंड या आई हैव यूज्ड पोमोड्रो टेक्निक एंड इट फॉर मी इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ वर्किंग आउट फॉर मी. अगली चीज़ जो ये ऑथर एडवाइस करते हैं करने के लिए, दैट इज़ टू बिकम अ लिटिल वाइसर बिफोर गोइंग टू बेड. वो चाहते हैं कि आप हर रोज़ कुछ नया सीखें, और ये आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं. आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बट आई नो बुक्स पढ़ना सबके लिए फ़ीज़िबल नहीं है. हो सकता है कि आप रोज़ बुक ना पढ़ पाएँ. हो सकता है कि आपको ऐसी नॉन फ़िक्शन बुक्स पसंद है, आपको नॉवेल्स पसंद है, जिसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट यू डोंट गेट एक्चुअल टास्क टू प्रैक्टिस. सो यू कैन डू इज़ यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़. There are so many channels on YouTube, so many podcasts, so many interviews, so many channels that will teach you a lot in your day. There are few people जिन्हें अगर आप admire करते हैं तो आप उनके interviews देख सकते हैं, आप उन्हें follow कर सकते हैं, and you can learn a lot from YouTube. YouTube is a knowledge hub. Give it a try. The next thing that I have learned and implemented is eliminate, eliminate and eliminate. ऑथर ऑफ डू इट टुडे सेज दिस कि जब भी उन्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो फोकस नहीं कर पाते, तो सबसे पहली चीज़ वो करता है इज एलिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, उनके टीम मेंबर्स ने और उनके आसपास के लोगों ने उनसे ये कहा कि उन्हें यूट्यूब वीडियोस बनाने चाहिए. तो उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने पे काम करना शुरू कर दिया. काफ़ी वक्त तक वीडियोस बनाए भी और उनका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. बट ऑथर ने ये एनालाइज किया कि जब वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग, बहुत ज़्यादा फोकस ले लेता है, और इसकी वजह से वो अपने ब्लॉग्स और पॉडकास्ट नहीं बना पाते. इसलिए ही एलिमिनेटेड टू गेट मोर फोकस, और उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाना छोड़ दिया और ब्लॉग्स और पॉडकास्ट पे ज़्यादा फोकस किया. ऐसे ही जब भी आपको ये लगे कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, स्टार्ट एलिमिनेटिंग एंड यू आर देयर.
Education never ends. It's no, I know that there is more you learn, the more you earn. There is limits to this statement, but knowledge must always be put into practice. The next thing that I did is putting knowledge into practice. I read this book and find out five things that I think were practically possible. There are so many tips in this book which are practically possible. For example, he says that to not get distracted very easily, you should go from always connected to always disconnected. अपने फोन को हमेशा इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड रखिए, जब चेक करना है तभी कनेक्ट कीजिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू दिस बुक. बट किसी बुक को पढ़ने का क्या फायदा अगर आप उस बुक का नॉलेज ही प्रैक्टिस में नहीं रख पा रहे. इसीलिए दिस वाज माय लिटिल अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस, to put into practice the knowledge of this book. I hope you like this video. For more such videos, do subscribe to this channel. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourselves. Me, Susan, signs off.